उन 2.5 लाख कर्मचारियों को दिए जो काम कर रहे हैं। देश उन 50 लाख कर्मचारियों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। देश तो सभी का है। देश सिर्फ 2 कॉर्पोरेट का थोड़ी है कि आप 10 लाख करोड़ रुपए का उनका राइट ऑफ कर दोगे, कितना 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दोगे। लेकिन जब कोई कर्मचारी कहेगा कि जी मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मेरा अधिकार मिलना चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, देश की इकोनॉमी तो बहुत टॉप पे जा रही है। ये तरीका कौन सा, ये शासन का कौन सा तरीका है कि जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा रहा है, जन सेवा में लगा रहा है, आप उसको बोलोगे कि जी आप तो हमारे पर बोझ हो। लेकिन वो कॉर्पोरेट आपके ऊपर बोझ नहीं है, जो कॉर्पोरेट देश का पैसा खा जाते हैं। ये पैसा है वो विशुद्ध रूप से राज्य के कर्मचारियों का है और राज्य के अंशदान है। भारत सरकार का इसमें एक पैसा भी नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसका पैसा उनके पास, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। काठ की हांडी है ना, एक बार चढ़ती है और ये वाली काठ की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है। लेकिन बार बार जनता को मालूम है कि पूरे देश को एक चुनावी उन्माद में झोंक देने वाली सरकार को वो कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने रहेंगे। यहाँ तक कि सेना को बर्बाद करने के लिए अग्निपथ जैसी लचर स्कीम लेकर आई है। कारण वही था, पेंशन की कटौती, जो कि ज्यादातर सिविलियन एम्प्लॉइज ले रहे थे डिफेंस के, और जो यूनिफॉर्म वाले उनकी, लेकिन उसके आपने सेना के साथ खिलवाड़ कर दिया। वो पूरे के पूरे कहानी में अगर ओपीएस को ऐसा बना के वैलिडेट कराने की कोशिश कर रही है तो कोई बात नहीं, लोकतंत्र बड़ा बेमुरव्वत होता है, वो किसी के भी अहंकार को कभी भी पटखनी दे सकता है। तो बहुत ज्यादा इस अहंकार में रहने की जरूरत नहीं है कि हमें, आप छोड़ दीजिए उस 10% लोगों को जिनकी बड़ी बड़ी नौकरियां केंद्र सरकारों में है, जिनके पास बड़े बड़े पैसे हैं, उनके पास फ्यूचर का बहुत अपना स्टॉक रहता है। लेकिन जो हैंड टू माउथ चलते हैं, जो शिक्षक हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो लिपिक वर्ग के हैं, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं, उनके पास एक सरकारी नौकरी, और यही सबसे बड़ी चीज होती थी कि रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम चलेगी। मोदी सरकार ने मोदी 1 में 2000 करोड़ खाली जो है विदेशी दौरे पे खर्च किए हैं। और अभी लोकसभा में बताया गया अनुराग ठाकुर द्वारा कि पिछले 3 सालों में 1718 करोड़ रुपए खाली विज्ञापन पे खर्च किए गए हैं। देखिए ये जो खर्चा है, इनसे ज्यादा कि सम्मान की लड़ाई हमारे उन पेंशन धारकों की। जब आप खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषणों में बोल तो रहे हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, खर्चा कर भी तो आप रहे हैं अलग से तरीके से। क्या अपने सम्मान की लड़ाई के लिए एक व्यक्ति जो 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, वो कहां से पैसे लेके आएगा? उसके पास ये हजारों करोड़ों के सूट पहनने के भी पैसे नहीं, उसके पास रोटी दाल खिलाने के पैसे नहीं, और ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आपके हवाई खर्चों पे पैसा, आपके खान पान में पैसा, आपके विज्ञापन में खर्चा एक देश की, छोटे मोटे देश की अर्थव्यवस्था के बराबर होता जा रहा है। देश उन 2.5 लाख कर्मचारियों को दिए जो काम कर रहे हैं। देश उन 50 लाख कर्मचारियों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। देश तो सभी का है। देश सिर्फ 2 कॉर्पोरेट का थोड़ी है कि आप 10 लाख करोड़ रुपए का उनका राइट ऑफ कर दोगे, कितना 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दोगे। लेकिन जब कोई कर्मचारी कहेगा कि जी मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मेरा अधिकार मिलना चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, देश की इकोनॉमी तो बहुत टॉप पे जा रही है। ये तरीका कौन सा, ये शासन का कौन सा तरीका है कि जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा रहा है, जन सेवा में लगा रहा है, आप उसको बोलोगे कि जी आप तो हमारे पर बोझ हो। लेकिन वो कॉर्पोरेट आपके ऊपर बोझ नहीं है, जो कॉर्पोरेट देश का पैसा खा जाते हैं। जो कॉर्पोरेट आपका, हमारा बैंकों में किसका पैसा पड़ा है? ये आपका हमारा पैसा है। यही पैसा कर्जे पे दिया जाता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट, और जब वो देते नहीं है तो ये सरकार एक लाइन का नोट बना देती है कि राइट ऑफ करते 10 लाख और आपको कुछ नहीं देना, आपसे लेनदारी है। अरे क्यों नहीं आप उनकी प्रॉपर्टीज को आप जब करते, क्यों नहीं उनकी कुर्की करते, क्यों नहीं उनकी नीलामी करते, क्यों नहीं बेच के आपके हमारे पैसे को वापस करते, क्यों नहीं उन पैसों से इनका सरकारी कर्मचारियों को फुल पेंशन स्कीम दे सकते हो? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या, इसमें कोई बड़ा रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट से थोड़ी है कि आपको बहुत कुछ करना है। सीधी सी बात है। पूरी चर्चा में सवाल आया कि जी पैसा कहां से आएगा? इन्हीं का तो पैसा है। ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, हर महीने इनकी तनख्वाह से पैसा जाता है, वही पैसा बाद में इकट्ठा करके इनको दिया जाता है। इन्हीं का तो पैसा है, इसमें किसी सरकार की थोड़ी है। आज जो पेंशन के नाम पे, ओल्ड पेंशन के नाम पे भारत सरकार के पास पैसा पड़ा, हमने नोटिफिकेशन कर दिया। हम कह रहे हैं जी 16,743 करोड़ रुपए जो हमारे जो पेंशन धारकों का पैसा हमें दे दो, हम उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में दे देंगे। अब इसमें सरकार को क्या प्रॉब्लम हुई? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये उन्हीं एम्प्लॉइज का पैसा है, उन एम्प्लॉइज का पैसा मांगने में गुनाह हो गया, उन्हीं का पैसा है ये।